that shit. हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ रे। आप देख रहे हो इंडस्ट्री हेल्पर, जहाँ पे आपको होटल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी ओनली इन दिस चैनल। सो अगर आप हमारे चैनल में नए हो देन डू सब्सक्राइब विद द लाइक बटन एंड टैप द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड विद ऑल अपडेट्स। और गाइस जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा टू क्रिएट मोर वीडियोस। सो प्लीज सब्सक्राइब। सो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रैक जीडी। गाइस ये हम लोगों में से बहुत लोगों का एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि हम जीडी को कैसे क्रैक कर सकते हैं और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं। सो मैं आपको आज 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि अगर आप अप्लाई करोगे देन यू विल श्योरली क्रैक जीडी। सो गाइस स्टार्टिंग ऑफ विद द वीडियो, नंबर 1 आपका कॉन्फिडेंस। वेल गाइस बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप जब भी जीडी में जाओगे तो यूजुअली क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स यूजुअली वो जीडी में जाए या पीएम पीआई में जाए वो सब नर्वस होते हैं। वेल बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर आपकी जगह पे होता तो मैं भी नर्वस होता। गाइज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। मैंने इसके पहले बहुत सारे जीडीज दिए, मैंने पीआईज भी दिए, लेकिन क्या होता है कि आप जब भी जीडी के लिए जाओगे तो आपको एक नर्वसनेस इसीलिए और ज्यादा लगती है क्योंकि जीडी में यूजुअली क्या रहता है कि आपके साथ और भी 10-15 लोग रहते हैं। अगर मैं बात करूं पीआई की तो पीआई में वैसे नहीं होता। पीआई में फेस टू फेस बस आप रहते हो और आपका इंटरव्यू रहता है। सो इसमें और कोई नर्वसनेस की बात नहीं रहती क्योंकि अगर आप कुछ गलत बोलोगे तो दूसरे लोग हंसेंगे नहीं। बहुत लोगों का ऐसा भी एक इंप्रेशन रहता है जिसकी वजह से नर्वसनेस और बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि जीडी में बहुत सारे लोग रहते हैं तो हम लोगों में से ज्यादातर लोग नर्वस इसलिए रहते हैं कि अगर मैं कुछ बोलूंगा, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो शायद से मेरा दूसरा वाला बंदी जो बैठी रहेगी वो शायद मुझे देख के हंसेगी। तो इस बात के लिए हम लोग बहुत नर्वस रहते हैं। तो इसलिए आप एक चीज का हमेशा याद रखें कि आप जब भी जीडी में जा रहे हो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपका जो जज बैठा रहता है या फिर आप कह दो इंटरव्यूअर जो रहता है वो आपको इसी बेसिस के ऊपर जज करता है दैट हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट। अगर आप कोई गलत आंसर भी बोल रहे हो तो भी आप उसको कॉन्फिडेंटली बोलो, जिससे उस इंटरव्यू के दिमाग में ये आ जाए कि हाँ ठीक है ये गलत बोल रहा है लेकिन तो भी उसको कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तो जिससे उस इंटरव्यू के दिमाग में एक ऐसा इंप्रेशन आता है कि हाँ ये कैंडिडेट बहुत ही पॉजिटिव है, तो आपको इसके लिए अच्छा रेटिंग मिलता है। सो इसीलिए आप एक चीज का हमेशा याद रखो कि आप जब भी जीडी में जा रहे हो हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। नंबर 2, अगर हम बात करें नंबर 2 की, दैट इज योर स्माइल। देखिए गाइस बहुत ही एक अजीब सी बात है लेकिन ये बहुत ही सच है क्योंकि मैं जब भी अपने जीडी में गया था तो मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आई वाज स्माइलिंग। नाउ एक्चुअली उसमें क्या होता है कि आप जो स्माइल करते हो तो आपका जो इंटरव्यू रहता है उसको एक पॉजिटिव सिग्नल्स मिलता है कि यस इस कैंडिडेट के अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी है क्योंकि ये कैंडिडेट नर्वस नहीं हो रहा है। और आप क्या करते हो कि जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग नर्वस रहते हो तो अगर आप स्माइल करोगे ना तो आप अपने नर्वसनेस को वहां पे छुपा सकते हो। सो ये एक अच्छा तरीका है अपने नर्वसनेस को छुपाने का, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जो नर्वस रहते हैं तो हम यूजुअली डरे हुए रहते हैं, यू नो वी आर जस्ट लुकिंग एट द इंटरव्यूअर इन अ वेरी स्केरी वे। सो दैट्स द थिंग। लेकिन अगर आप स्माइल करोगे ना तो वो आप अपने नर्वसनेस को छुपा सकते हो। हाँ आप नर्वस हो लेकिन आपके थर्ड पार्टी का ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप नर्वस हो, जिससे क्या होता है कि एक इंटरव्यू के मतलब सामने एक बहुत ही पॉजिटिव से इंप्रेशन जाता है। सो इसीलिए इस चीज का हमेशा याद रखें कि आप जब भी जीडी में बैठ रहे होंगे ऑलवेज स्माइल। नंबर 3 गाइस अगर हम बात करें नंबर 3 पॉइंट की, दैट इज लीडरशिप क्वालिटी। वेल गाइस अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जीडी में यूजुअली क्या होता है कि क्योंकि हमारे साथ 20-25 लोग या फिर 10-15 लोग बैठे रहते हैं, उन सारे लोगों को एक फिक्स टाइम दिया जाता है। जैसे कि एक जीडी शायद से 10 मिनट का होगा, तो अगर 10 मिनट का अगर एक जीडी होता है और अगर 10 लोग रहते हैं तो यानी कि हर एक कैंडिडेट को 1 मिनट के लिए डिवाइड किया जाता है। अभी होता क्या है कि आप क्योंकि खुद को एक एक्सेप्शनल अगर प्रूफ करना चाहते हो एंड इफ यू वांट टू जस्ट प्रूव योरसेल्फ दैट यस यू आर द बेस्ट अमंग ऑल द 9 पर्संस, तो आपको लीडरशिप क्वालिटी रहना बहुत जरूरी है। और लीडरशिप क्वालिटी कैसे रहता है, सपोज अगर आप लीडरशिप क्वालिटी रख लो तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी 9 लोग हैं, आपको मिला के 10 लोग, लेकिन आपको अलावा जितने भी 9 लोग हैं सबको एक बोलने का मौका मिले। जैसे कि अगर सपोज अगर 10 मिनट का अगर एक जीडी रहता है उसमें से अगर 5 मिनट अगर आप ही खा लोगे तो बाकी के लोग बस 30 सेकंड तक बोलेंगे क्या, तो ये तो अनफेयर होगा ना। तो इसीलिए अगर आप लीडरशिप क्वालिटी अगर निभाना चाहते हो देन यू हैव टू मेक श्योर दैट हर आदमी के लिए 1 मिनट का टाइम रहे। अभी उस 1 मिनट के टाइम में अगर कोई कुछ बोला ही नहीं वो उनकी बात है, आप उसमें ध्यान मत दो। आपका काम है कि आपको सबको 1 मिनट का टाइम देना है। और वो आप कैसे दोगे, वो आप तभी दे सकते हो, ये आ दो मैं 4th पॉइंट के अंदर। ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर तब भी आएगी जब आप इस 4th पॉइंट को पालन करोगे, दैट इज ऑलवेज स्टार्ट द जीडी। अभी ऑलवेज स्टार्ट द जीडी का मतलब क्या होता है, देखिए 10 लोग बैठे हुए हैं
10 लोगों में से जब आपका जो इंटरव्यू रहता है उसके पास एक स्टॉप वॉच रहता है, वो जब अपने स्टॉप वॉच में स्टार्ट करता है, सपोज 10 मिनट्स का जीडी है, तो वो अगर अपने स्टॉप वॉच में जैसे ही स्टार्ट करेगा देन यू हैव टू स्टार्ट योर जीडी। जैसे कि अगर 10 लोग हैं तो आप कभी भी इसका वेट मत कीजिए कि बाकी 9 लोग कब बोलेंगे, या फिर कुछ कुछ लोग रहते हैं ना कि मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मुझे डर लग रहा है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू स्टार्ट द जीडी, क्योंकि अगर आप जीडी स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि इंटरव्यूअर हमेशा पहले वाले आदमी को ही देखता है कि किसने स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उसने स्टार्ट किया है उसके अंदर, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है टू स्टार्ट द जीडी, क्योंकि इसी से साबित होता है कि उस बंदे या उस बंदी के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू स्टार्ट योर जीडी। और गाइस अगर हम बात करें नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट की, तो वो है कंक्लूजन। देखिए गाइस, आपने जीडी स्टार्ट किया, आपने लीडरशिप क्वालिटी भी निभाई, अभी इसको एंड करने का तरीका भी आना चाहिए आपको। एंड करने का तरीका यानी कि कंक्लूजन। सपोज आपको मैंने एक टॉपिक दिया कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए इन्वायरमेंट, ये एक टॉपिक है। सो इस इन्वायरमेंट के टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए दैट आप जब इस पूरे जीडी के टॉपिक को जब आपने कवर कर लिया, सब लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, सब दिए, तो आपको इन्वायरमेंट के इस टॉपिक में ऊपर लास्ट में ऐसा बोलना पड़ेगा, सो वी हैव ऑल हर्ड एवरीवन्स ओपिनियन एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक दैट वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ अवर इन्वायरमेंट और सो ऑन, यू नो, जो भी पॉइंट है आपका, आपको कुछ बना के बोलना पड़ेगा जिससे एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आ जाए। और वो क्लोजिंग स्टेटमेंट किसको देना है? जो लीडरशिप क्वालिटी निभा रहा है। आपने अगर लीडरशिप क्वालिटी निभाया और आपने अगर अपने स्टेटमेंट को क्लोज भी किया, आपने स्टेटमेंट को स्टार्ट, आपने अपने जीडी को स्टार्ट भी किया और आपने अपने जीडी को क्लोज भी किया, तो इससे क्या होता है कि इससे ये साबित होता है कि पूरे जीडी के अंदर, पूरे 10 लोगों के अंदर आप ही एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसने जीडी को स्टार्ट किया, जिसने जीडी में लीडरशिप क्वालिटी भी निभाई और जिसने जीडी को क्लोज भी किया। तो इससे क्या होता है, आप सिलेक्ट होंगे ही होंगे, इसका कोई भी मतलब क्या बोलूं, इसका कोई चांस ही नहीं है कि वो आपको नहीं लेगा, क्योंकि आपने सारे स्टेप्स निभाए। तो इसीलिए इस चीज का हमेशा याद रखिए कि आप जब भी जीडी कर रहे होगे यू हैव टू मेंटेन दिस, और अगर आप ये 5 पॉइंट्स अगर मेंटेन करते हो अपने अंदर देन यू आर बाउंड टू गेट सिलेक्टेड इन जीडी। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना। इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर मोर वीडियोस। एंड गाइस बेल आइकन को दबा दीजिएगा टू स्टे ट्यून्ड विद ऑल अपडेट्स। और गाइस यार सब्सक्राइब कर लो यार, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे यार मोटिवेशन नहीं मिलेगा टू क्रिएट मोर वीडियोस। सो गाइस टिल देन, थैंक यू। माय नेम इज ऋषभ रे एंड यू आर वाचिंग इंडस्ट्री।